सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज सभी ने जहाँ आने वाले समागमों की भी वो एक तारीखें कि ये सेवा का समय, एक अपने अंदर के बदलाव का समय, कि खुद को कैसे इस निराकार से और जोड़ के अपनी भक्ति को भी जहाँ मजबूत करना है। और वहीं एक बात वही कि सेल्फ फोकस्ड अपने इम्प्रूवमेंट के लिए एक सिर्फ शरीर को संवारने सजाने की बात नहीं, एक अंदर से बाहर तक की ये जो जर्नी है इनसाइड आउट, तो यहाँ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कि ये कैसे परमात्मा को जिसने भी प्राथमिकता बनाई है वो अवश्य ही एक असली इंसान का जीवन जीते हैं, एक मनुष्य बनते हैं। एक लिबास ही बस मनुष्य का नहीं, वाक्य में ही ये मनुष्यता, ये ह्यूमन वैल्यूज से युक्त होते हैं। तो कैसे एक इंसान का जीवन जहाँ अनेकों गुण इस इंसान के स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्तोत्र, ये निराकार, ये परमात्मा इसी के साथ एक मिक हो गए, ये एक हो गए आता है। तो फिर ये हमारी शरीर की लिमिटेशंस नहीं रहती, फिर वही जो परमात्मा शरीर के अंदर जिसका वास बाहर भी है, और वही फिर वो रियलाइजेशन कि ये शरीर भी ये निराकार का ही। तो कैसे ये एक उस तरह से तो बस कंटेनर है ये शरीर, जिसके अंदर भी परमात्मा है, जिसके बाहर भी परमात्मा है। जैसे अगर हम किसी समुद्र में एक कोई बॉटल पानी की ढक्कन खोल के डाल दें और वो अपने आप उस खाली बॉटल में भी पानी भर दिया जाएगा, और फिर उसका ढक्कन बंद कर देंगे और पानी में छोड़ देंगे, तो वही वो बात कि वो बोतल के अंदर भी पानी, बोतल के बाहर भी, सिर्फ ये कुछ समय की यात्रा। ये वही अगर मिट्टी का ये बॉटल बनी है, बस देर उतनी ही कि किसी पत्थर से जा टकराएगी और टूट जाएगी, और फिर वही पानी जो अंदर भी बाहर भी एकमिक होगा। तो बात यहाँ रियलाइजेशन की, ये ब्रह्म ज्ञान की जब जब बात होती है, ये एकमिक अवस्था आत्मा परमात्मा की, तो ऐसे ही भाव हर एक संत के रहे हैं अपने जीवन में कि सब काम बहुत सरल हो जाते हैं, पर ये प्राथमिकता अगर परमात्मा पे टिकाई है तो ही एक एफर्टलेसली ये जीवन एक पानी में गो विद द फ्लो के भाव से जाएगा, उस तरह का जीवन बनेगा। वरना हर पल एक एफर्ट लगता रहेगा, एक अनेकों स्ट्रेस टेंशन्स इस तरह हावी हो जाएंगी जहाँ हम खुद को डूअर एक कर्ता मान लेंगे, एक मन से प्रेम के भाव चले जाएंगे, एक मन में फिर कुछ हासिल करने का ही भाव रह जाएगा। एक जो अभी भी जैसे हम सुन रहे थे कि प्रेम से उत्पन्न होने वाले फिर परमात्मा तक के भाव, ये अरदास रूप। और वहीं हमने अभी जिक्र ये भी सुना कि कैसे अरदास मांग पहले बन के फिर जिद बन जाती है, कैसे वो प्यार का जो एक अपना गुण है, जो कि अपने आप में इतना वास्ट, इतना अनकंडीशनल गुण ये, और उसको कैसे ही हम सब उस तरह एक छोटे से दायरे में बांध देते हैं कि घर परिवार में भी एक, या फिर किसी रिश्ते में भी ऐसे बांध के रख देते हैं कि ये अगर आप किसी बच्चे को भी समझाते हैं तो ऐसी कंडीशंस डाल देते हैं कि आप मेरी बात नहीं मान रहे तो आप मेरे अच्छे बच्चे नहीं हो। और वहीं वो बच्चा एक अब इस बात को सोच लेता है कि अगर मुझे ये आइडियल चाइल्ड बनना पड़ेगा तो हर बात, हर तरीका जो माँ बाप जैसा चाहते हैं वैसा ही अंधाधुंध करना पड़ेगा, कुछ सोच समझ के अपने भलाई के लिए नहीं, जैसा भी वो कह रहे हैं
बस आंख बंद करके करो, इससे शायद उनको ज़्यादा प्यारा लगूंगा, इससे वो ज़्यादा खुश होंगे। और इसी तरह की कंडीशनिंग से ये जीवन और बढ़ता है। एक इंसान फिर जहाँ सिर्फ अपने अंदर को निखारने की बजाय बाहर हर एक के लिए एक ऊपरी ज़िंदगी, एक औरों को प्लीज़ करने के लिए, एक दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा जीवन बना लेता है। अंदर से चाहे भाव कैसे भी हों, पर बाहर बहुत ही मीठा हर एक के साथ एक ये ऐसे रूप भी डिप्लोमेटिक बातों करने का कि चाहते कुछ और हैं, एक कवर कुछ और बना के अपनी बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। जहाँ हर चीज़ देखा जाए, हर रिश्ते में वो ट्रांसपेरेंसी, वो प्यार, वो क्लियर कम्युनिकेशन, वो जो आजकल टर्म भी बहुत यूज़ हो रही है लव लैंग्वेज, कि कैसे ये प्यार कि हो सकता है मेरा प्यार करने का तरीका किसी और का होगा, एक तरीके की तरह, एक मैं जिस तरह पसंद कर रहा हूँ उस तरह मैं दूसरे को प्यार दूँ। पर दूसरे इंसान को अगर हम वाकई ही प्यार करते हैं तो वो समझ भी हो कि क्या उसको इस तरह का प्यार जब वो रिसीव कर रहा है तो उसको कैसा महसूस हो रहा है। कहीं एक मैं तो अपने प्यार को उस ज़िद की तरह है कि बस ये मेरा तरीका है प्यार करने का, मैं तो ऐसे ही प्यार करूं, और आगे जो रिसीवर है प्यार का वो ही कह दे कि नहीं, ऐसा वाला प्यार मुझे प्यार की तरह फील नहीं होता, ये कोई बंदिश लगती है, ये कोई एक भाव फिर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का या ये पर्सनल ग्रोथ का लगता ही नहीं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेफ, एक महफूज रहना, ऐसा एहसास आता ही नहीं। तो फिर वही बात कि चाहे मन में हमारे भाव एक प्यार दूसरे तक पहुंचाने का है, पर वो लव लैंग्वेज पे हमें ध्यान रखना है। हमने किस तरह अपने भाव को, जो भाव हैं वो दूसरे तक बिना किसी एक सेल्फिश होके कि एक हम जिस तरह चाहते हैं वैसा ही करें, पर प्यार तो समर्पित होना है, दूसरे को जैसा पसंद है वैसा करना प्यार ही प्यार है। तो ऐसे ही भावों के संतों ने ये जी कर दिखाया कि ये हर एक के लिए अपने आप को एक दास भावना, ये मर मिट के भी देने वाले भाव कि एक अपना अहंकार, ईगो, एक मुझे जैसा पसंद है उसको छोड़कर एक क्या ज़रूरत है उस समय की, कैसा प्यार देना है। तो ये बिना चतुर चालाकियाँ भाव और गुण प्यार का वही मेंटेन करते हुए फिर वो प्यार देते चले जाना ही प्यार है। तो ऐसे भाव भी अक्सर जब रिश्तों में आ जाते हैं तो वही एक लगने लगता है कि अगर किसी के साथ प्यार है उसको डोमिनेट किया जाए, उससे अपनी हर जिद मनवाई जाए, एक अपने वो रूप प्यार का जो एक था कि प्यार तो देना था, वहीं अब प्यार की डेफिनेशन उस रिश्ते में रहकर ऐसी बना ली कि प्यार का मतलब प्यार रिसीव करके स्पेशल फील करना है। एक हर समय दूसरा इंसान हमारे ही मूड को ठीक करता रहे, हमारे लिए जो अपने आप वो करना चाहता है मन मार के करे। तो आज के समय में प्यार की शायद डेफिनेशन हर किसी ने अपने मुताबिक अलग अलग बना ली है, पर ये जो प्रेम है ये फिर खुद को खोना ही प्रेम है, कि ऐसा एकमिक हो जाना, वो चाहे इस परमात्मा की बात हो या संसारिक रूप में किसी भी तरह का रिश्ता निभा रहे हों, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक ये प्यार नहीं होगा, क्योंकि प्यार तो एक ही है। एक अगर हम कोई रिश्ते की भी बात करते हैं वो रिश्ता तो एक ही है, बस बात वही कि चाहे शरीर रूप में वो दो इंडिविजुअल्स हैं पर ये प्यार तो एक ही है। तो वही जब तक इस परमात्मा से एकमिक नहीं होंगे हम अपने आप की भी पहचान नहीं कर पाएंगे, और जब तक अपनी ही पहचान नहीं की, ये वाकई ही शरीर की, अपने जीवन की यात्रा कुछ सालों की, और ये आत्मा परमात्मा ये एक
असल में जो एकमिक होने हैं। और वहीं उस भाव से जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ये समझ आ जाता है, उसको हर पल जीते हैं, तो अपने हर घर परिवार रिश्ते नाते में ये एक भाव एकमिक होने का आ जाता है।